सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह, जहां लड़का लड़के से और लड़की लड़की से, यानी एक विवाह शादी का जो मूल सूत्र है उसके विरुद्ध जाके शादी करना चाहते हैं, जिसकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब आप सोचिए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद के रिश्ते और लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के पहले ही किसी से भी आप मौज मस्ती कर लीजिए, इस प्रकार की प्रथाएं हमारे समाज का कानूनन अंग बन चुकी हैं, जिसके दुष्परिणाम हमारा समाज देख रहा है। और अगर ये प्रथाएं ऐसे ही चलती रही तो हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, हमारे समाज के सामाजिक मूल्य खत्म हो जाएंगे। खैर, केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ही याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की याचिकाएं, जो समलैंगिक विवाह वाली याचिकाएं हैं, इस प्रकार की याचिकाओं पर क्या वाकई में सुनवाई की जानी चाहिए, इस पर पहले हमें सहमति या असहमति लेनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जनता के मत को समझते हुए इस समलैंगिक विवाह की याचिकाओं का विरोध दर्ज किया। इस प्रकार की समाज विरोधी कुप्रथाओं का विरोध करना केवल सरकार और संगठनों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इनका दुष्प्रभाव ना पड़ सके। आपको बता दें कि सेम सेक्स मैरिज का विरोध केवल सरकार ने ही नहीं, कई अन्य संगठनों ने, जिसमें मुस्लिम संगठन उलेमाए हिंद भी है और मुस्लिम निकाय नामक संगठन भी है, साथ ही अखिल भारतीय संत समिति ने भी इसका विरोध किया और कहा कि समान सेक्स विवाह की अवधारणा हमारे देश में पूरे परिवार व्यवस्था पर हमला है। समलैंगिक विवाह की अवधारणा विवाह के मूल अवधारणा के विरुद्ध है और ये हमारी सामाजिक, आध्यात्मिक तथा पारंपरिक अवधारणाओं पर कुठाराघात है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और संपूर्ण समाज को इसका विरोध अवश्य ही करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी समलैंगिक विवाह पर आपत्ति जताई और इस युग में जन्म लेने का अफसोस जताया, यानी उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और आपको बता दें कि 21 पूर्व जजों ने भी आवाज़ उठाई है और इसकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उससे असहमति जताई है और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों का संसद या राज्य विधानसभा में ही बहस होनी चाहिए, व्यापक बहस। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि शादी का मकसद परिवार के ढांचे को स्थापित करना है। अगर इसमें दो विपरीत लिंग की अवधारणा को ही खत्म कर दिया जाए तो शादी की संकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कैथोलिक बिशप्स के प्रवक्ता फादर जैकब ने भी कहा कि पारंपरिक रूप से समझा जाए तो शादी में दो वयस्क महिला और पुरुष एक साथ रहने की सहमति देते हैं। दो महिला या दो पुरुषों के बीच शादी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रकृति ही इसकी स्वीकृति नहीं देती। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज का तबका, कोई भी मत पंथ इसके सहमत नहीं है। और हमारा निवेदन समाज से है कि समाज इन कुरीतियों का विरोध करे, ताकि ये कुरीतियां हमारे समाज का हिस्सा ना बन जाएं और हमारे समाज का हिस्सा बनकर ये हमारे समाज को बर्बाद ना कर दें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना कर दें। इसलिए संपूर्ण समाज को ऐसी कुरीति का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हर ऐसी कुरीति का विरोध समाज के द्वारा होना चाहिए जो हमारे समाज पर कुठाराघात हो। हम विरोध करेंगे तभी सरकार और प्रशासन भी हमारी बातों को समझेगा।